हेलो एवरीवन, आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुज के केंद्रक के बारे में। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको त्रिभुज का अंतःकेंद्रक के बारे में बतलाया है, तो उसको आप पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। हालांकि कॉन्सेप्ट रिलेट नहीं होता, फिर भी एक रफ आइडिया के लिए कि किस टाइप से हम लोग आगे की वीडियो कंटिन्यू करने वाले हैं, इसका आपको जस्ट आइडिया हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज का केंद्रक, केंद्रक किसे कहते हैं? तो केंद्रक में एक टर्म्स यूज होने वाला है। पहले उस टर्म्स को मैं डिफाइन कर रहा हूं, उसके बाद हम लोग एक्चुअल त्रिभुज के केंद्रक की परिभाषा निकालेंगे। तो त्रिभुज के केंद्रक की परिभाषा में एक शब्द आने वाला है जिसका नाम है माध्यिका, मीडियन जिसको बोलेंगे माध्यिका, मीडियन। क्या होगा माध्यिका की परिभाषा? कैसे माध्यिका को परिभाषित करेंगे? तो कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करने वाली रेखा तो उस त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। मान लिया जाए यह एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की भुजाएं या फिर नाम दे देते हैं ABC, और इस त्रिभुज का जो भी क्षेत्रफल है, अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को कोई रेखा दो बराबर भागों में विभाजित कर दे तो उस रेखा को क्या कहते हैं? उस त्रिभुज का माध्यिका कहते हैं। और वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? किसी भी शीर्ष से स्टार्ट होना चाहिए। हमारे पास 3 पॉइंट हैं ABC, इन तीनों पॉइंट में से कहीं से भी स्टार्ट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया जाए मैं इस शीर्ष A से एक लाइन खींचता हूँ, अगर यह लाइन इस त्रिभुज को, कौन से त्रिभुज को? ABC को दो बराबर क्षेत्रफलों में यदि विभाजित करता है तो उसको बोलेंगे हम लोग, इस लाइन को, त्रिभुज की माध्यिका। मान लीजिए इस पॉइंट को हम लोग नाम दे दिए D। एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए, अगर ये त्रिभुज ABC, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 ABC का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अगर वो 100 सेंटीमीटर क्षेत्रफल स्क्वायर वाला त्रिभुज अगर दो बराबर भागों में बटेगा तो कितना कितना होगा? एक भाग का मान 50 होगा और दूसरे भाग का मान भी 50 होगा। तो यदि यह लाइन AD जो लाइन है, इस AD लाइन का इस तरफ का एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा और इस तरफ का भी एरिया यदि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो कह सकते हैं कि यह जो लाइन है यह माध्यिका है। अर्थात कोई भी ऐसा लाइन जो किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से स्टार्ट हो और उस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करे, वह लाइन माध्यिका कहलाती है। तो आप उसको ऐसे नोट कीजिएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल को बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा उस त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। और दूसरा, ऐसा भी इसको माध्यिका को परिभाषित करते हैं कि यदि यह लाइन, ये शीर्ष A से आप ऐसा लाइन खींचो कि यह लाइन इस सामने वाली भुजा को दो बराबर लंबाइयों में विभाजित करे या फिर दो बराबर भागों में विभाजित करे। क्या बोला मैं? यदि यह रेखा BC, मान लीजिए इस BC रेखा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इस BC रेखा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो अगर इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे तो एक भाग कितने का होगा? 5 सेंटीमीटर का, दूसरा भाग भी कितने का होगा? 5 सेंटीमीटर का। तो अगर यह रेखा AD या फिर यहाँ से एक रेखा खींचे जो आकर के D पॉइंट पर मिला और यह D पॉइंट, तो ये जितना लंबाई का होगा उतना ही लंबाई का ये होगा। तो कहने का मतलब ये है कि B से D तक की लंबाई और D से C तक की लंबाई यदि आपस में बराबर है, तो ये अगर बराबर है तो इस रेखा को क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। तो दो तरीका से हम लोग इस माध्यिका को परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है, या किसी भी शीर्ष से एक ऐसी रेखा खींचो जो त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करे, उसको भी हम लोग माध्यिका की ही परिभाषा कहते हैं। तो आप उसको अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पर उस दोनों परिभाषा को एक बार मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए। माध्यिका की परिभाषा ऐसा लिखेंगे। तो देखिए, माध्यिका की परिभाषा, त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। या फिर दूसरा परिभाषा, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। ठीक, ये दोनों लंबाइयों में क्या रहेंगे? बराबर होंगे। अब माध्यिका आ गया है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिभुज का केंद्रक। त्रिभुज के केंद्रक किसे कहते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों,
केंद्रक की परिभाषा क्या बोलेंगे, यहाँ पर इस शीर्ष ए से इस भुजा BC को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा AD, इसको माध्यिका कहेंगे। इस शीर्ष C से इस समरेंद्र भुजा AB को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा CF, और उसी तरह से इस शीर्ष B से इस शीर्ष ये भुजा AC को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा BE। तो ये तीनों जो है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही हैं, इसलिए क्या है, तीनों के तीनों माध्यिकाएं हैं। तो अगर हम लोग इसको नामकरण करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको माध्यिका M1, इसको माध्यिका M2 और इसको माध्यिका M3। तो ये M1 है, ये M2 है, M2 और अच्छा ऐसा ले सकते हैं, ये M1 है, ये वाली माध्यिका M2 और ये वाली माध्यिका क्या है M3। तो तीन माध्यिकाएं हैं। तो परिभाषा क्या होगा केंद्रक का, केंद्रक की परिभाषा, जहां पर तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों माध्यिकाएं कहाँ पर एक दूसरे काट रही हैं, इस पॉइंट पर काट रही हैं। तो माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, केंद्रक है। केंद्रक को ही एक और नाम से बोला जाता है, क्या बोलते हैं केंद्रक को, गुरुत्व केंद्र बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र, सेंट्रॉइड बोलेंगे या फिर केंद्रक बोलेंगे या फिर इसी को बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। तो परिभाषा क्या होगा, मध्यकाओं के कटान बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। और माध्यिका किसको कहते हैं, कोई भी लाइन जो किसी त्रिभुज को दो बराबर भागों में विभाजित करे उसको क्या कहेंगे, त्रिभुज की माध्यिका कहेंगे, बशर्ते वह लाइन किसी शीर्ष से स्टार्ट होना चाहिए या फिर सामने वाली भुजा को बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। ठीक, अब एक छोटा सा पॉइंट आप इसमें और याद रखिएगा, ये जो माध्यिका है, ये जो माध्यिका है AD, या फिर इसको बोल सकते हो माध्यिका BE, या फिर इसको बोल सकते हो माध्यिका CF। ऐसा है, AD को क्या बोल रहे हैं, माध्यिका 1 बोल रहे हैं, उसी प्रकार से BE को क्या बोल रहे हैं, माध्यिका 2 बोल रहे हैं, और CF को क्या बोल रहे हैं, माध्यिका 3 बोल रहे हैं। तीनों के तीनों माध्यिकाएं हैं। अगर तीनों माध्यिकाएं जहाँ काटती हैं उसको केंद्रक कहते हैं। तो देखो ये जो माध्यिका है AD, यह माध्यिका, इसी माध्यिका पर ही तो केंद्रक स्थित रहेगा ना भाई, काटा है मतलब उस केंद्रक पर कहीं ना कहीं स्थित रहेगा। तो यह जो केंद्रक है, यह केंद्रक इस माध्यिका को, मतलब इस AD की लंबाई को एक निश्चित अनुपात में काटता है। कितने अनुपात में काटता है, 2:1। तो जहां जिस शीर्ष से स्टार्ट होगा ये वाला हिस्सा 2 हिस्सा होगा और ये वाला हिस्सा 1 हिस्सा होगा। कहने का मतलब ये है, मान ले जाए इस AD की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, AD की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो उस 30 में से ये वाला भाग कितना होगा, तो ये वाला भाग 20 होगा और ये वाला भाग कितना होगा, 10 होगा। मतलब जो भी लंबाई रहेगा उस लंबाई को 3 बराबर भागों में बांटिएगा और 3 भाग में से ऊपर वाले में 2 भाग को रखना है और नीचे वाले में 1 भाग को रखना है। ऐसा मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि मान लिया जाए ये इस माध्यिका की लंबाई निकालना है एग्जाम्पल के तौर पर, और यहाँ से C से G तक की लंबाई मैं बोलूँगा 10, C से G तक की लंबाई 10, तो आपको निकालना है C से F तक की लंबाई कितना होगा। तो यहाँ पर जो भी लंबाई रहेगा इसका आधा लंबाई ये रहेगा। तो अगर ये 10 है तो आधा कितना होगा, 5। तो टोटल कितना बोल सकते हो आप, 15 बोल सकते हैं। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पर नोट किया हूँ। केंद्रक, ये जो केंद्रक है G, यह केंद्रक ये माध्यिका AD को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ से हमारा व्यापम में ही प्रश्न पूछा गया था, है ना, मैं समय आने पर उसको करवाऊंगा। तो क्या क्या याद रखना है इसमें, परिभाषा में कि माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। जो भी लंबाई रहेगा हमेशा उसको 3 बराबर भागों में बांटना है, उसमें से 2 भाग शीर्ष तरफ रहेगा जहां से स्टार्ट होगा और 1 भाग नीचे की तरफ रखना है। ठीक, इसके बाद इसमें अब माध्यिका से संबंधित एक और छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। डायरेक्ट हमारे स्टेट के एग्जाम में रिलेशन पूछ सकता है। क्या रिलेशन पूछेगा कि ये जो माध्यिका है, या फिर इसमें देखो 3 भुजाएं हैं, कौन कौन सा, AB और BC और CA। ठीक, A से B, B से C और C से, इन तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल, इनका योगफल हमेशा ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा, इन माध्यिकाओं के योगफल से। मतलब माध्यिका है AD, माध्यिका है BE और माध्यिका है क्या, CF। तो ये छोटा सा
इम्पॉर्टेंट लाइन है। क्या है? त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल मतलब ये, इनका मान माध्यिकाओं के योगफल से हमेशा ज़्यादा होगा, हमेशा बड़ा रहेगा। तीनों भुजाओं का योगफल माध्यिकाओं के योगफल से हमेशा बड़ा होगा। इसको पॉइंट को आप अच्छे से नोट करिएगा। सिंपल क्वेश्चन दे सकते हैं रिलेशन, एक तरफ ये लिखा एक तरफ लिखा, यहाँ पर बड़ा का सिंबल बनाया है, अगला ऑप्शन में क्या छोटा का सिंबल बना देगा, अगला ऑप्शन में क्या बराबर का सिंबल बना देगा, अगला ऑप्शन में नन ऑफ दिस दे देगा। तो इसमें से कौन सा सही है आपको प्रीफर करना होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि भुजाओं की लंबाइयों का योगफल हमेशा माध्यिकाओं की लंबाइयों के योगफल से ज़्यादा होता है। अगर आपको डाउट होगा तो मैं इस चीज़ को प्रूफ करके आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ठीक, इतना आप नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज लिया हूँ मैं ABC और एक माध्यिका है क्या AD, ठीक। और यहाँ पर आप इसके पिछले डायग्राम में अगर कवर करोगे तो ये तीन माध्यिकाएं त्रिभुज में होती हैं, M1 M2 M3, या फिर AD को बोलेंगे, यहाँ से जाएगा उसको दूसरा माध्यिका बोलेंगे, और C से जाने वाले लाइन को तीसरा माध्यिका का नाम देंगे। और मैंने आपको ये एक छोटा सा रिजल्ट बताया कि तीनों भुजाओं का योगफल उनके माध्यिकाओं के योगफल से हमेशा बड़ा होता है। तो इस चीज़ को आप प्रूफ कर लीजिए। देखिए, दो टाइप से पढ़ने का तरीका है, या तो आप हर चीज़ का प्रूफ देख सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, सिर्फ रिजल्ट के बारे में भी आप क्या करोगे, बात कर सकते हो। तो जिनको रिजल्ट याद रखना है रिजल्ट याद रख लीजिए, और जिनका बेसिक चाहिए मैं वहाँ पर इसको प्रूफ करके बतला रहा हूँ कि कहाँ से ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो AD है, इस AD के लंबाई का देखो, यहाँ पर बीच में क्या होगा, बीच में केंद्रक रहेगा G, इधर से आएगा और काटेगा, ठीक है। और अगर ये टोटल क्या है अपना त्रिभुज है A और D, ठीक। तो चलो एक काम करते हैं हम लोग, ये जो AD है, इस AD के लंबाई के, ये जितना लंबाई है उतनी ही लंबाई का हम लोग नीचे एक लाइन खींच लेते हैं, इस टाइप से नीचे लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। इस G का जरूरत तो नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर ये माध्यिका है तो इसका मतलब क्या था कि ये B से D तक की लंबाई और D से C तक की लंबाई आपस में क्या था, बराबर था, क्योंकि माध्यिका की प्रॉपर्टी होती है कि ये माध्यिका सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। मतलब B से D क्या क्या, B और D बराबर क्या है, DC। ये कहाँ से पता है हमको, ये माध्यिका विभाजित करके रखा है, क्यों, BC को दो बराबर भागों में विभाजित करके रखा है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से A से D तक जितना लंबाई था उतना ही लंबाई मैं यहाँ पर नीचे खींच रहा हूँ। मतलब अगर ये 10 मीटर है तो मैं यहाँ से 10 मीटर नीचे खींच लिया हूँ, ठीक है। सेम लंबाई का, जितना लंबाई है उतना लंबाई है का। अब क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पर मिला दीजिए, इसको यहाँ पर मिला दीजिए। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम दे देते हैं K, ठीक, ऐसा मिला दिए। अब देखो तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा होगा, कौन कौन सा, ये त्रिभुज AB और D, और दूसरा त्रिभुज DK और C। एक इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, एक इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। तो इस दोनों त्रिभुज में क्या क्या चीज़ें कॉमन है, देखो माध्यिका तो बता दिया है, क्या BD जितना लंबा होगा उतना ही लंबा DC होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, A से D की लंबाई जितना होगा उतनी ही लंबाई का मैं नीचे खींच डाला हूँ D से K तक, और ये वाला कोण जितना होगा उतना ही तो कोण का मान यह होगा, कौन से प्रॉपर्टी से, शीर्षाभिमुख प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। तो यहाँ पर तीन चीज़ यहाँ पर सेम सेम है, इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं और ये दोनों भुजाएं, ठीक, और ये दोनों कोण। तो इसको बोलते हैं साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी। मैं आपको जब केंद्रक खत्म हो जाएगा तो वहाँ पर बताऊंगा, है ना, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। तो इस पॉइंट से ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब होता है हर चीज बराबर होना। जैसे कि मेरा ये हाथ है वैसा ये हाथ है, इस हाथ में जितने हैं उतना ही हाथ की लंबाई चौड़ाई वेट सब ये हाथ में है। तो सर्वांगसमता का मतलब होता है हर एक चीज क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट वैसे ही होना चाहिए। तो जैसा जो प्रॉपर्टी ये त्रिभुज रखता है वही प्रॉपर्टी ये त्रिभुज रखता है। तो अगर ये त्रिभुज कौन कौन सा, A B और D, त्रिभुज ABD और DCK, DC और K दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ये सर्वांगसमता का सिंबल है। आप वेट कीजिए, कुछ वीडियो के बाद मैं
दो अलग अलग टॉपिक की बात करूंगा, एक कॉन्ग्रुएंसी, एक सिमिलरिटी, सर्वांग समता और समरूपता। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। आप बस इतना रखिए कि भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा अगर ऐसा है तो ये वाला साइड और ये वाला साइड भी आपस में बराबर होंगे। मतलब यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी के। ए बी बराबर ए बी की लंबाई जितना है उतना ही लंबाई क्या होगा, सी के होगा। ठीक, अब मैं आपको एक चीज़ बतलाया था, क्या चीज़, कि त्रिभुज बनाने में देखो ये वाला त्रिभुज ए के और सी में, इस त्रिभुज की अगर बात करेंगे तो क्या ए से सी लिख रहा हूँ मैं, ए से सी प्लस सी से के, ये वाला भुजा इन दोनों का योगफल क्या ये वाले तीसरी वाली भुजा से बड़ा होगा क्या? मतलब त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। ये तो नेसेसरी कंडीशन है जी, त्रिभुज बनाने के लिए मस्ट कंडीशन है ये। अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो ट्रायंगल कभी बन ही नहीं पाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का योगफल हमेशा इस तीसरे वाले भुजा से बड़ा होगा। ठीक, अब देखिए इसमें ए से सी तो हो गया, प्लस उसके बाद देखिएगा सी से के, ये सी से के को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो तो ये सी से के को ए से बी लिख सकता हूँ। जितने लंबाई सी से के है उतने लंबाई ए से बी है। तो सी से के की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए से बी, और बड़ा होगा ए से के। देखो ए से के है तो ए से के को मैं ऐसा लिखूँ क्या, जितना लंबाई यहाँ से यहाँ तक है उतना ही लंबाई यहाँ से यहाँ तक है। तो ए से के को ए से डी लिख करके दो बार लिख दूं क्या, मतलब ए से के को ऐसा ए से डी प्लस डी से के लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, और हमको ये भी तो पता है ये जितना लंबा होगा उतना ही लंबा ये होगा। तो इन दोनों को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए सी प्लस ए बी बड़ा होगा ए डी के जगह में भी ए डी रख दूं क्या, क्योंकि ये जितना लंबा है उतना ही लंबा ये है। तो 2AD, क्योंकि यहाँ से है ना हम लोग एज्यूम किए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही एज्यूम किए थे। ठीक, तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। ठीक है, क्या क्या दिया है देखो तो, अगर ये माध्यिका है ए से डी यदि माध्यिका है तो क्या लिखे हैं यहाँ पर, ए से डी यदि माध्यिका है तो ए से सी प्लस ए से बी बराबर क्या होगा 2AD। उसी प्रकार से मैं अगर चाहूँ तो ऐसा लिख दूँ क्या, अगर इसको माध्यिका बोलूँ मैं, दूसरा माध्यिका BE को, तो इसके लिए स्टेप से पॉइंट लिख सकते हैं क्या, BE है तो B से C और B से C प्लस B से A बड़ा होगा क्या, B से C और B से A बड़ा होगा किससे, दो बार B से E के लिए, क्योंकि इधर जाकर प्रूव करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स B से E, ये दूसरा। और अगर एक और लिखना चाहेंगे तो ऐसा होगा क्या, यहाँ से माध्यिका खींचेंगे तो F क्या होगा, C से B और C से A, C से B और C से A बड़ा होगा किससे 2 टाइम्स C से F तक, 2 टाइम्स C से F तक। तो इस तरह से हमको 3 समीकरण मिल गए। यदि इन तीनों को जोड़ोगे तो देखो यहाँ से A से C, यहाँ पर भी A से C है 2 बार है, यहाँ पर AB है, यहाँ पर भी AB है 2 बार है, यहाँ पर BC है, यहाँ पर भी BC है। ये CB बोलने से लंबाई के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो इधर अगर इन तीनों समीकरणों को आपस में जोड़ेंगे तो हर एक चीज़ 2-2 बार मिलेगा, मतलब 2 बार AB मिलेगा, 2 बार BC मिलेगा और 2 बार CA मिलेगा। ठीक, तो अगर इसको कॉमन लेंगे क्या होगा 2AB प्लस BC प्लस CA, और अगर इधर को जोड़ेंगे तो 2 बार AD, 2 बार BE, 2 बार CF, तो 2 को कॉमन निकालें तो ऐसा होगा क्या 2 बार AD प्लस 2 बार BE प्लस 2 बार CF, 2 से 2 कैंसल। तो ये आ चुका है हमारे पास प्रूफ, AB प्लस BC प्लस CA का मान क्या होगा AD प्लस BE प्लस CF। तो आपको क्या याद रखना है, जिनको भी अगर प्रूफ याद रखना है वो प्रूफ याद कर सकते हो, और नहीं तो सिंपल सा ये चीज़ को याद रखिएगा कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का योगफल से बड़ा होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल। ठीक, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। देखिए ये त्रिभुज है ABC, और माध्यिका अगर खींचेंगे तो ये माध्यिका कहलाएगी कोई, जो कि त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करेगा। मान लेते हैं कि जितना भी क्षेत्रफल रहेगा ये जस्ट कितना रहेगा, ये वाला क्षेत्रफल कितना होगा 1/2,
ये वाला क्षेत्रफल कितना होगा 1/2, मतलब ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल कितना होगा आधा आधा होगा, क्योंकि जो भी क्षेत्रफल रहेगा उसको दो बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक, तो ये माध्यिका है कौन सा AD। अगर मान लिया जाए इस त्रिभुज ABD में, अगर इस त्रिभुज में माध्यिका खींचूंगा, अगर इस शीर्ष से माध्यिका खींचता हूं तो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, कौन सा ABD, इस त्रिभुज की माध्यिका यहां से खींचे हैं तो यहां से इस वाले सामने वाले भुजा को दो बराबर विभाजित करेगा। तब उस केस में ये वाला त्रिभुज कितना होगा, ये छोटा वाला, अगर नाम देंगे तो M, तो BMD का मान कितना होगा, इसका आधा, तो आधा का आधा कितना होगा 1/4, और ये वाला कितना होगा, ये वाला भी कितना हो जाएगा 1/4। अगर मान लिया जाए AMD, अगर इस त्रिभुज में माध्यिका खींचूं, कहाँ से खींच सकता हूं मैं, यहां से खींच सकता हूं ऐसा, तो इस वाले लाइन को यहां से खींचे हैं, दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो देखो टोटल ये वाला एरिया कितना था, टोटल एरिया इतना 1/4 था। अब 1/4 का भी ये आधा होगा, और इसका मतलब 1/4 को दो बराबर भागों में बांटोगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला 1/8 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। और अगर चाहूँगा तो ये वाला त्रिभुज AMN, अगर यहाँ से फिर से माध्यिका खींचेंगे यहाँ से, तो फिर से ये टोटल 1/8 है, इस 1/8 का भी आधा करो तो कितना हो जाएगा 1/16, ये कितना हो जाएगा 1/16। फिर से अगर माध्यिका खींचना चाहेंगे यहाँ से तो फिर ऐसा खींच सकते हैं। तो ये टोटल 1/16 था, 1/16 का आधा क्या होगा 1/32 होगा, 1/32 होगा। तो माध्यिका हमेशा क्या होगा, आधा आधा करते 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 त्रिभुज को बांट के रख लेता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है, यहाँ से नहीं बनता है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा। अब इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा। अगर यह एक त्रिभुज है ABC और ये 3 माध्यिकाएं हैं, ठीक है, तो ये माध्यिकाएं जो भी रहेंगी, अगर आपको समझाने के लिए मैं अगर करूं तो देखो, तो अगर इसको मैं मिटा देता हूं तो ज़्यादा समझ में आएगा, ये ऐसा। ठीक, तो देखो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर देखा जाए तो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, और बड़ा वाला कितना है 1/4 त्रिभुज। तो क्या बड़े वाले त्रिभुज को हम लोग 3 बराबर भागों में बांट दिए हैं, एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है। तो इसका मतलब ये है कि माध्यिका जो है ये अगर इस टाइप से खींचेंगे तो ये एक भाग होगा, ये भी एक भाग होगा, ये भी एक भाग होगा। अगर मुझे इस वाले सेक्शन का एरिया निकालना होगा, इस वाले त्रिभुज का एरिया निकालना होगा, तो कैसे निकालूंगा जी, तो जो भी क्षेत्रफल है बड़े वाले त्रिभुज का, उस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल को अगर मैं 3 भाग में बांट करके एक भाग को दे लूँ तो वो हमारा आंसर होगा। मतलब अगर यह G पॉइंट है और अगर मैं ऐसा बात करूं BGC त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल लिखना है मेरे को, इसका एरिया चाहिए। तो बड़े वाला त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC। जो भी बड़े वाला त्रिभुज है उस बड़े वाले त्रिभुज को 3 भागों में बांटोगे और एक भाग को रख लोगे। मान लिया जाए इस टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 9 को 3 बराबर भागों में बांटो, हर एक भाग कितने का होगा 3 का होगा, तो उसमें से एक भाग का मान कितना होगा 3 होगा। तो बड़े वाले त्रिभुज को का एरिया को 3 से भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा, एक वाले सेक्शन का एरिया मिल जाएगा। उसी प्रकार से यदि आप चाहोगे तो इसका भी आपको एरिया वैसा ही मिलेगा, बड़े वाले त्रिभुज का ही क्या मिलेगा, सेम एरिया मिलेगा। मतलब अगर त्रिभुज AGC का क्षेत्रफल निकालना होगा तो भी आप इसी चीज़ को अप्लाई करोगे। उसी तरह से AGB का क्षेत्रफल भी क्या होगा, सेम होगा। इनके लिए सबके लिए यही कॉन्सेप्ट होगा। जो भी बड़ा वाला ट्रायंगल है उसको क्या करोगे, 3 बराबर भागों में बांट दोगे। ठीक, तो इसको भी आप अच्छे से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यह भी एक त्रिभुज है ABC, 3 माध्यिकाएं हैं CF, BE और AD, एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, एक दूसरे को पॉइंट G पर काट रही हैं। अगर इसमें से किसी एक भाग का एरिया निकालना है मेरे को, सिर्फ इस वाले त्रिभुज का एरिया निकालना है, ठीक, तो इसका त्रिभुज का एरिया क्या होगा। अब देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है A, B और C, इस बड़े वाले त्रिभुज को हम लोग कितने बराबर भागों में बांट के रखे हैं, कितने त्रिभुज बन रहे हैं अंदर में, तो 1 2 3 4
5, 6, टोटल कितना बन रहा है 6। मतलब अगर टोटल 6 है तो ये कितना होगा 1 होगा। मतलब जो भी हिस्सा है उसका 6 हिस्सा करो, उस 6 हिस्से में से 1 हिस्सा ये होगा। ठीक, ऊपर वाला खुद का है टोटल में से। तो ये क्या है, जो भी त्रिभुज रहेगा उसका एक छठा भाग करना है। मतलब अगर इसका एरिया निकालना है मेरे को, त्रिभुज BGD का क्षेत्रफल, तो कैसा लिख सकते हैं, जो भी त्रिभुज बना है त्रिभुज ABC, उसके क्षेत्रफल को 6 से भाग दोगे तो जो भी एरिया आएगा वो इस वाले सेक्शन का होगा। मतलब ये भी 1/6 होगा, ये वाले भी एरिया 1/6 होगा, ये वाला भी एरिया 1/6 होगा, ये वाला भी एरिया 1/6 होगा, ये वाला भी एरिया 1/6 होगा। जैसे यहाँ पर ये वाला सेक्शन 1/3 था, ये वाला भी हिस्सा 1/3 है, और यह हिस्सा भी 1/3 है। तो सब 1/1 है, 1/1 है, इसलिए वहाँ पर ऐसा था। और यहाँ पर और 12 भागों में बांटा गया है, तो कितना होगा 1/6 1/6 1/6 1/6 चल रहा है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, क्या देखो तो, त्रिभुज BGD का क्षेत्रफल, BGD का क्षेत्रफल, तो देखिए यहाँ पर BGC का जो क्षेत्रफल था, इस क्षेत्रफल का जस्ट आधा तो है ये। ठीक है, क्या बोला मैं, BGC इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जस्ट आधा है ये। मतलब अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है और यदि मुझे BGC का क्षेत्रफल यदि पता होगा, तो ये BGC के क्षेत्रफल को हाफ करूंगा तो इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। मतलब ऐसा बोल रहा हूँ जी, BGC का जो भी क्षेत्रफल होगा उसको 2 से भाग देंगे तो मिलेगा। ठीक, ये ऐसा कर सकते हो, और इन दोनों में तो ये रिलेशन है, समझिएगा। या फिर ऐसा भी, आप अगर इसका डेरिवेशन निकालना चाहते हो तो ऐसा कर लीजिए, BGC के जगह में क्या रख सकते हैं, ABC/3। मतलब क्या रख सकता हूँ, BGC की जगह में ABC/3। अब पहले से 2 तो है ही, तो इसलिए क्या हो गया, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ABC/ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस टाइप से भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को रिलेट करके बना सकते हो। तो ये ऐसा क्वेश्चन हमको मिलेगा क्वेश्चन में। सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा देता हूँ। अगर टोटल का एरिया मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस भाग का एरिया कितना होगा, तो 60 को 6 से भाग दो, ये वाला एरिया मिल जाएगा। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग अभी देखने वाले हैं। इतना आप क्या करोगे, कॉपी कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये भी एक त्रिभुज है ABC, और इसका भी ये वाला पॉइंट गुरुत्व केंद्र है। तो अभी तक हम लोग 2 चीज़ को देखे हैं, इसका एरिया 1/3, इसका एरिया 1/6। अब इसी में एक चीज़ और पूछता है, इसका एरिया निकालने के लिए बोलेगा। किसका एरिया, त्रिभुज FEG का क्षेत्रफल, FEG का क्षेत्रफल। मतलब अगर यहाँ पर बनाएंगे तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मैं आपको सिमिलरिटी नहीं पढ़ाया हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर इसको प्रूव नहीं कर सकता। अगर सिमिलरिटी पढ़ाया रहा तो मैं प्रूव करके आपको बतला सकता हूँ। फिर भी अगर किसी को भी प्रूफ चाहिए रहेगा, आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा, तो मैं प्रूफ आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल बतलाऊंगा। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल FEG का क्षेत्रफल होगा। जो भी बड़ा वाला त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे क्या रहेगा, 12। तो टोटल त्रिभुज को 12 बराबर भागों में बांटोगे, उसमें से एक भाग क्या होगा, ये होगा। ऐसा ये चीज़ कह रहा है। ठीक, यहाँ तक रिजल्ट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल के बारे में। अब मैं आपको इन क्षेत्रफल से रिलेटेड 2-1 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या है प्रश्न हमारा, किसी त्रिभुज में तीनों ऊर्ध्वाधरों से केंद्रक की दूरी क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डायग्राम क्वेश्चन में नहीं दिया है, अगर डायग्राम आप बना लेते हो तो क्वेश्चन मान के चलिए कि 90% सॉल्व हो चुका है। तो एक त्रिभुज है ABC, इनके शीर्षों से केंद्रक की दूरी दिया है। देखो केंद्रक मतलब यहाँ पर एक माध्यिका खींचेंगे, इधर से ही माध्यिका खींचना है, इधर से ही माध्यिका खींचना है, तो यहाँ पर G है। ठीक, चलिए ये माध्यिका है AD, इसको हम लोग लेते हैं E और इसको लेते हैं F। ठीक है, ये 3 प्रकार के माध्यिका हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, हमको क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ से यहाँ तक की माध्यिका की लंबाई कितना है, 4 है।
ये वाला रेड वाला कितना दिया है, ये 4 है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना दिया है, 8 है। और एक और माध्यिका की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, 6 है। तो हमको निकालना है सबसे छोटी माध्यिका कौन सी होगी। ठीक है जी। तो देखो, अगर आप थ्योरी लिखना चाहोगे तो थ्योरी क्या होगा, देखो अगर ऐसे समझ सकते हैं, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें निकालने के लिए। देखो यहाँ पर क्या है, ए से जी तक है, तो ये जितना भी लंबाई होगा उसके नीचे जस्ट कितना होगा, इस लंबाई का आधा होगा। तो अगर ये 4 है तो इसका आधा कितना होगा, 2, मतलब ये वाली लंबाई कितना होगा, 2। अगर यह 8 है तो इसका आधा यहाँ पर होगा, कितना होगा ये वाली लंबाई का मान, तो 8 का आधा 4। और इस वाले लंबाई का आधा क्या होगा, यहाँ पर होगा। कहाँ से मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ, क्योंकि हमको पता है कि जो केंद्रक है वह केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। मतलब ऊपर वाला 2 सेक्शन होगा तो नीचे वाला 1 सेक्शन होगा। जितना मान ऊपर में होगा उसका जस्ट हाफ नीचे में होगा। तो यहाँ पर यदि 6 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये चीज़ 3 हो जाएगा। ठीक है, रेड वाला हमको दिया हुआ है, अब ब्लू वाला हम लोग अपने से निकाले हैं। थ्योरी ना लिख करके मैं डायग्राम में यहाँ पर निकाला हूँ। तो इस माध्यिका एडी की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ऊपर 4 है नीचे 2 है, कितना हो गया, 6 है। इस माध्यिका सीएफ की लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 है यहाँ पर 4 है, तो सीएफ की लंबाई कितना हो गया, 12। और इस माध्यिका बी की लंबाई कितना होगा, बी की लंबाई यहाँ पर 4 है, सॉरी 6 है, यहाँ पर 3, तो कितना हो जाएगा, 9। हमसे क्या पूछा है, सबसे छोटी वाली माध्यिका की लंबाई, तो आप क्या बोलोगे, 6 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से यदि डायग्राम आपको तैयार हो जाता है तो ऐसा आंसर आप लोग निकाल सकते हो। ठीक, नोट कर लीजिए। देखिए अगला सवाल है हमारे पास, दिया है क्वेश्चन में, यदि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज ABC का केंद्रक O है और AD, BE तथा CF इनकी 3 माध्यिकाएं हैं, तो त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो डायग्राम पहले हम लोग बना लेते हैं, फिर जो निकालना है उसके बारे में देखेंगे। तो एक त्रिभुज बनाना है हमको, त्रिभुज ABC, और इस त्रिभुज के 3 माध्यिकाएं बनाना है, AD, BE और CF। ठीक, और इसको क्या बोला गया है, O। तो इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है, ABC का क्षेत्रफल देखो कितना दिया है, 96 दिया है। और हमसे किसका एरिया पूछा है, BOD का क्षेत्रफल पूछा है। BOD मतलब इस वाले सेक्शन का एरिया पूछा है। तो जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका कितना भाग करेंगे तो ये मिलेगा जी, तो 6वां भाग करेंगे। मतलब त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का जो भी क्षेत्रफल मिला है उसका क्या करना है, हमको 6 से हिस्सा करना है। तो 96 को 6 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 16। तो क्या बोलोगे, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, एरिया होगा। ठीक है, कितना होगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, नोट कर लीजिए। देखिए अगला सवाल में क्या दिया है हमारा, AD एक त्रिभुज ABC का माध्यक है, यदि O केंद्रक हो और AO 10 सेंटीमीटर हो तो CD तो OD की लंबाई ज्ञात करना है। मतलब एक त्रिभुज है ऐसा ABC, और इस त्रिभुज ABC का एक माध्यिका है, ये माध्यक AD, और यहाँ पर क्या है, केंद्रक है O। और हमको इसमें किसकी लंबाई दिया है जी, AO 10 सेंटीमीटर है। A से O तक की लंबाई कितना है, ये वाला लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो O से D की लंबाई याद करना है। तो यहाँ पर जितना भी लंबाई रहेगा इसका जस्ट हाफ ये रहता है, तो कितना हो जाएगा, 10 का आधा, मतलब कितना, 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ऐसा सवाल रहेगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और प्रॉपर्टी केंद्रक को ही लेकर के बतलाऊंगा आपको। तब तक के लिए थैंक यू।